खोल कर सुन लो, ये दो कौमी नजरिया रियासत सिंगापुर में बंद करो। कहीं पर किसी के लिए और कानून, कहीं पर किसी के लिए और कानून रखना बंद करो। अगर हर चीज डंडों से, कुल्हाड़ियों से, पत्थरों से ही होना है तो डंडे भी उठाना हम जानते हैं, कुल्हाड़ी भी उठाना हम जानते हैं, और तालिबान पकड़ना भी हम जानते हैं। ये इंतजामिया की नाअहली है। इंतजामिया अपनी नाअहली को छुपाने के लिए किसी और रास्ता का उसको मत अपनाओ। कानूनी कार्रवाई मौजूदा सूरत हाल में जो दफा करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि ये दो कौमी नजरिया मजीद सिंगापुर में बंद होगा। वगरना हम शरीफ जरूर हैं मगर बेगैरत लोग नहीं हैं। आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जिस तरह सभी के अवाम में चाहे सही हो चाहे गलत हो हुकूक के लिए रवैया अपनाया, क्या तुम लोग वो रवैया अपना सकते हो? क्या तुम लोग भी तालिबानों में हाथ लगा सकते हो? लगा सकते हैं, हम निकल सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं, मगर ये शुक्र अदा करो हमारे उलमाए किराम ने, हमारे सरदार खुदा ने हमारे हाथ बांध कर रखे हुए हैं। सबसे पहले कल का जो वाक़या हुआ है सरमिंग में, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ऐसे वाक़े की रोकथाम के लिए हुकूमत को सख्त हिफाजती इंतज़ामात मज़ीद उठाने की ज़रूरत है। इससे ये जो वाक़या कल हुआ है इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे सरकारी मुलाज़मीन के लिए भी है और रियासती इदारों के लिए भी है। 2019 में असिस्टेंट कमिश्नर चुगताई साहब के साथ हमारे मोहल्ले में खर्रों में झगड़ा हुआ था, तो उस वक़्त रियासत 2-3 घंटों के अंदर इतना एक्टिव हुआ कि उन्होंने शाम तक ATA लगा के हमारे 10 लड़कों को जो है पूरी तरह ATA लगा के उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया गया है। तो असिस्टेंट कमिश्नर भी हुकूमत का मुलाजिम था, तो आज ये जो हमारे अवसर और SDO और तहसीलदार साहब है ये भी रियासत के मुलाजिम है। ये तो नज़रिया वाला सिस्टम ये नहीं होना चाहिए। यहाँ से रियासती मशीनरी के उनके ऊपर सवाल उठते हैं, वो आप तक कहाँ है? लेकिन जो खंबे पे चढ़ते हैं हमारे जो लाइनमैन वो भी रियासत के मुलाजिम हैं, DC साहब है वो भी रियासत के मुलाजिम है। ये कानून बराबर होना चाहिए। हम जो है अब तक जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी जो हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो इनके लिए इक़दामात उठाए। और कल जो जितने भी मुल्ज़िमान इसमें शरीक है, हम ATA लगाओ तो नहीं कहते हैं, उस वक़्त भी हम ATA के ख़िलाफ़ था, हम आज भी ATA के ख़िलाफ़ है, लेकिन कम से कम जितने भी कल जो मुल्ज़िमान है इस वाक़े में शरीक है उन सबको कानून के कटघरे में खड़ा करे। अब तक उन सबको जो है थाने में बंद होना चाहिए। ये हम सब का शहर है, लेकिन आप किसी सरकारी मुलाजिम को टारगेट करेंगे, इंशाअल्लाह उस हाथ को तोड़ना भी हम जानते हैं और उसको रोकना भी हम जानते हैं। ये कोई बात नहीं कि आप आए रोज फेज 1 को बंद करें, फेज 2 को बंद करें, कभी खेतों के नाम पर आप लोग बंद कर दे, लेकिन इंशाअल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान में चीफ सेक्रेटरी साहब अगर आप तक मीडिया के जरिए हमारी आवाज पहुंच रही है तो खुदारा आप ये सुकून में जो रंग रोगन कर रहे हैं उसको छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ पानी और बिजली के हवाले से आप मीटिंग करें। आप इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले लें। आप स्कूलों को रंग रोगन करके अरबों रुपए लगाकर आप इस अहम मसले से मुकाबला नहीं हो सकते। आप चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे इल्तिजा करते हैं, फौरी तौर पर आप इस्लामाबाद में हैं, गिलगित में हैं, आप यहाँ से शहर में आए और इस मसले को हल करें। आप लिफ्टिंग के जरिए पानी दे दे या शत्रु नाले के डाइवर्जन करे या जो हमारे बूमो नाला है उसकी डाइवर्जन करे। इसके लिए ऐसा न हो कि हम स्कर्दू के अमायदगी तहरीक चलाने पर हमें मजबूर न किया जाए। एक दफा फिर मैं तमाम जो आप मुलाजमीन ने आज एहतजाजन हड़ताल की है, मैं शरई तौर पर और अखलाकी तौर पर फरीज़ा समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर आज इधर जलसे में शरीक होना चाहिए और सिर्फ मजम्मत करके
घर जाने वाली बात ना करें। ये मैं आज मीडिया की वसात से कह रहा हूँ, अगर आप अभी एहतजाज करके अगर आपको कोई सूबाई वजीर या कोई आपके जो एक्शनहारी वगैरह है या सेक्रेटरी वगैरह आपको कहेंगे आज आप तो चले जाएंगे, कल आपके छोटे मुलाजिम पर भी हाथ उठ सकते हैं। कल आपके आगे एक्शन पर भी हाथ गरेबान हो सकते हैं। सबसे बड़ा एहतजाज, सबसे बड़ा जुलूस हम खुद ही करते हैं, लेकिन हमारा कभी ये कैरेक्टर नहीं रहा कि हम किसी मुलाजिम का हाथ उठाएं। सबसे पहले तो आज का ये जो एक अलामती एहतजाज है, ये जो कल के एक जो वाक़या हुआ जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसमें यहाँ के सरकारी मुलाजमीन हमारे तहसीलदार साहब वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, तो हमें दुख इस बात का हो रहा है कि एक ज़माने में किसी असिस्टेंट कमिश्नर पे अगर एक तू में तक बातें आ गई तो रियासत इतनी एक्टिव हो गई कि उन्होंने 2 घंटे भी नहीं लगाए, पूरे एक इलाके को ज़ेर हिरासत में ले लिया और हमारे कुछ नौजवानों के ऊपर एटीए के दफ़ात लगाए। आज हम ये कहते हैं कि आप इन लोगों के ऊपर बेशक एटीए के दफ़ात ना लगाएं, मगर जो लोकल अभी एक हाल ही में एक इशू चला हुआ है लोकल और नॉन लोकल मुलाजमीन का, तो मैं कहता हूँ कि जो जितने भी कल मौके पर मौजूद हैं वो तमाम हमारे लोकल मुलाजमीन थे। उनकी हिफाजती इक़दाम क्या हैं रियासत के पास? कल के जो वाक़या हुआ इसके ऊपर रियासत ने अब तक क्या एक्शन लिया है, कितने अफराद को उन्होंने गिरफ़्तार किया है? तो ये तशवीश आवाम में पाई जा रही है। इसलिए आज के जो अलामती एहतजाज ये जो आवाम कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि जो वहाँ पर जिन्होंने इक़दाम उठाए हैं उनको कानून के कटहरे में लाएँ। फिर सरकर्दगान उलमाए कराम या जो कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो बात की बात है। फ़िलहाली तौर पर जो तशवीश पाई जा रही है इसको फौरी तौर पर हुकूमत हल करे।